मन क्या है? मन एक अथाह सागर है जिसमें गहराई बहुत है। मन एक आसमान की तरह है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं। मनुष्य की भीतर वो भावनाएं जो उसे यह एहसास करवाती हैं। यहाँ चुनाव का वो स्थान है जहां से लोगों के परिणाम जुड़े होते हैं। यह एक नदी की तरह है जिसके बहाव के साथ और इसके विपरीत भी बहना पड़ता है। महान पुरुषों ने भी कहा है, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसने जीवन के मार्गों को पा लिया। शास्त्रों में यूं लिखा है, मन तो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है। यह कैसे काम करता है? मन में कई प्रकार के विचार उद्गम होते हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो ये वे ज्यादातर लोग हैं जो पीड़ित हैं जीवन की उन सारी सुख और दुख की भावनाओं से, जबकि इसके विपरीत मन को चलाने वाले वो लोग होते हैं जो हर परिस्थितियों में एक समान होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन में सुख दुख नहीं आता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे लोग इसके अधीन नहीं रहते। इसे एक सागर की तरह देख सकते हैं जहां मौसम के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं, जिसके बीच मांझी को अपने नाव के लिए एक सही दिशा और बात का चुनाव करना पड़ता है। इसके लिए भी सही दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो वह भटक जाएगा, फंस जाएगा, जिस कारण उसका जीवन भी संकट में आ सकता है। यही कारण है कि आज लोग अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर मन के आगे हार जाते हैं। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी भी यही है, मन का एकाग्रता का होना, नहीं तो लोग जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। मन को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण बातें। यूं तो मन को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण बातें आपको बहुत मिल जाएगी। बस महत्वपूर्ण यह है कि आप ये खुद से चाहते हो, और अगर चाहते हो तो आपको एक कड़ा चुनाव या निर्णय लेने की जरूरत होगी और उस पर चलना होगा। रास्ते और तरीके तो खुद ही निकल आएंगे। शास्त्रों में भी लिखा है, सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, वही तो जीवन का श्रोता है। बाइबल। गौतम बुद्ध ने भी कहा है, इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बन जाता है। मन एक इंजन की तरह है, बस इसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है और आप ही को यह चुनाव करना है कि इस जीवन रूपी गाड़ी को किस दिशा में ले जाना है। अंत में यही कहूंगा, जहां जीवन नहीं वह नरक है।